नमस्कार दोस्तों। और एक 5 मिनट के स्टॉक आइडिया में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो कंपनी हम आपको बताने वाले हैं वो एक मोनोपोलिस्टिक प्लेयर है और ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड उनका बिजनेस है और कंपनी का नाम है बीएलएस इंटरनेशनल लिमिटेड। अभी दोस्तों, बीएलएस इंटरनेशनल ये करीबन 40 साल से काम कर रही है और कंट्री की सबसे बड़ी वीज़ा प्रोसेसिंग कंपनी है। करीबन 62 कंट्रीज़ में इनका काम चलता है और ये बेसिकली वीज़ा प्रोसेसिंग का पूरा जो प्रोसीजर होता है उसमें ये फॉर्मेलिटी और अपना काम करते हैं। तो बेसिकली सर्विस का बिजनेस है। हर कंट्री के साथ इनका एक एग्रीमेंट होता है, तो करीबन 5 साल, 7 साल या 10 साल चलता है और इनको हर साल पर एप्लीकेशन उनको जो रेवेन्यू होता है वो मिलता है। अभी दोस्तों, अगर नतीजों की बात करें तो पिछले साल दैट इज FY23 इनके लिए बहुत स्ट्रांग था। 1518 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कमाया, जो पिछले साल 850 करोड़ था। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 210 करोड़ का कामकाजी मुनाफा था, जो पिछले साल 111 करोड़ था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल वाज अराउंड 204 करोड़, जो पिछले साल 111 करोड़ था। सो दोस्तों देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत बढ़ गई, लेकिन इस कंपनी में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये कैश जनरेटिंग मशीन है। अभी इसका मतलब क्या है कि जो कामकाजी मुनाफा है उससे कहीं ज़्यादा इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। और दोस्तों, ये FY23 के लिए ही नहीं, FY23 के लिए 221 करोड़ का कामकाजी मुनाफा हुआ था और ऑपरेटिंग कैश फ्लो 260 करोड़ था। अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो तभी भी जो कामकाजी मुनाफा था उससे कहीं ज़्यादा ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो पहली बात तो ये कंपनी अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा कमाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्किंग कैपिटल वर्चुअली नेगेटिव है। पहला पैसा लेती है, बाद में सर्विस देती है, तो इनके लिए वर्किंग कैपिटल की दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। कंपनी के पास करीबन 500 करोड़ के ऊपर की कैश एज ऑफ FY23 है और कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि आने वाले साल 2 साल में बड़े एक्विजिशंस करने की उनकी प्लानिंग है, तो और भी नए कंट्रीज ऐड हो जाएंगे। पिछले साल इन्होंने 105 करोड़ करके एक कंपनी खरीदी थी, जो बेसिकली इनके ई गवर्नेंस के बिजनेस को बढ़ावा देने वाला है। अभी सुनने में ऐसे भी आ रहा है कि ई गवर्नेंस का भी पब्लिक इशू बहुत ही जल्द बीएलएस करने वाला है और वो कंपनी भी लिस्ट होगी, तो उसका भी वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट बीएलएस इंटरनेशनल को मिलेगा। अभी अगर हम रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो करीबन 86% जो है दोस्तों वो बेसिकली वीसा प्रोसेसिंग से आता है और 14% ई गवर्नेंस से आता है। और ई गवर्नेंस का बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रो हो रहा है। दूसरी बात, इनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि ऑलमोस्ट 89% इंटरनेशनल ऑपरेशन से आता है और बैलेंस डोमेस्टिक से आता है। धंधा बहुत वेल सेट है, कोई भी इंडिया में कंपटीशन नहीं है और इसलिए इनके मार्जिन्स बहुत ही अच्छी रहने की उम्मीद है। और जिस प्रकार से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, ट्रैवल सेक्टर में अभी जो लोग फॉरेन को जाते हैं या दूसरे कंट्रीज में घूमना फिरना करते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, इसका पूरा लाभ इस कंपनी को मिलता है। सो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल के लिए इस कंपनी में बोरोइंग्स की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। कंपनी तो वैसे भी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कंपनी के पास भरपूर कैश है। तो इस तरीके की कंपनीज में आपको ज़रूर एक रडार पे आपको रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो इनका बिजनेस है अगले 2-3 साल के लिए तो कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि अभी कोविड खत्म हो चुका है, नॉर्मल सी आ चुकी है। ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो ओवरऑल आउटलुक है वो बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट इंडियंस अभी बहुत फॉरेन कंट्रीज़ को विजिट कर रहे हैं, बहुत वेकेशन के लिए, बिजनेस के लिए। तो ये धंधा बहुत ही वेल पोजिशनड है, मोनोपोली बिजनेस है और उसीलिए मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल के लिए जो कंपाउंडेड ग्रोथ होगा बोथ रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है, प्लस कैश रिच धंधा है। तो ये सारे फैक्टर्स देख के मुझे लग रहा है कि ये आपके रडार पे ज़रूर होना चाहिए। बहुत ही अच्छा विकल्प है और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी ये मिल रहा है। अगर नज़रिया 1.5-2 साल का है तो मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा और जो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना के देगा उनके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के। सो दोस्तों, ये हमारा 5 मिनट का स्टॉक आइडिया था आज के लिए। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।